हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पेबैक पीरियड अपन ने नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक देखी थी, उसमें एक और जो आपके मेथड आता है जिसको अपन पेबैक रेसिप्रोकल मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये पेबैक रेसिप्रोकल जो है सीधा सा कुछ ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो आपने पेबैक पीरियड मेथड पढ़ा है उसी का जस्ट जो फॉर्मूला है उसका रिवर्स यहाँ पर करके पेबैक रेसिप्रोकल बता दिया गया। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड जल्दी हम नोट्स भी जो है आपको प्रोवाइड करने वाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको जो है ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेबैक रेसिप्रोकल और पेबैक मेथड में जो है यहाँ पर क्या डिफरेंस है, नॉर्मली क्या डिफरेंस है। जो अगर अपन नॉर्मल बेसिस पर देखें तो जो पेबैक पीरियड मेथड होता है वो आपको ईयर के टर्म्स में जो है रिजल्ट बताता है, मतलब जो उसका आंसर होता है वो रिजल्ट के टर्म्स में शो होता है। पर वहीं बात करें अगर पेबैक रेसिप्रोकल मेथड की, तो पेबैक रेसिप्रोकल मेथड में आपके जो आंसर निकलता है वो परसेंटेज के टर्म्स में अपन को प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा जो है डिफरेंस होता है पेबैक रेसिप्रोकल में और पेबैक पीरियड मेथड वाले मेथड में। ठीक है, इन दोनों मेथड में ये मेन डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे कि पेबैक रेसिप्रोकल को आखिर निकालेंगे कैसे। तो अगर आपको पेबैक मेथड का फॉर्मूला पता होगा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी रहता है अपन अपना उसको अपन ऊपर रखते हैं और उसको डिवाइड करते हैं हर साल के एवरेज या फिर एनुअल CFAT से, जिसको अपन CFAT की कैलकुलेशन अगर आपको पता हो कैसे करते हैं अपन। सबसे पहले अपन लेते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ठीक है, ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आपको लेना पड़ता है। उसमें से आप लेस करते हैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन सबसे पहले, और डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो आपको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अब आपको क्या सीधा सा लेस करना पड़ता है, जो टैक्स रहता है जो परसेंटेज टर्म्स में क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, तो वो टैक्स आपको लेस करना पड़ता है, और ये लेस करने के बाद जो आपको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखिए, जो अपन ने देखा था कि फाइनेंस में जो डेप्रिसिएशन रहता है वो इररिलेवेंट रहता है, वो अपन ने कौन से वीडियो में देखा था आपको पता होगा। ठीक है, तो उस डेप्रिसिएशन को वापस से एड बैक अपन कर देते हैं, केवल उसका टैक्स बेनिफिट ही अपन लेते हैं। तो ये टैक्स बेनिफिट यहाँ पर अपन ने ले लिया है, तो इसलिए जो डेप्रिसिएशन रहता है उसको वापस से ऐड बैक करेंगे। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा अपने पास वो ही निकल कर आएगा यहाँ पर एनुअल CFAT, जिसको अपन CFAT का नाम देते हैं। ठीक है, तो CFAT इसका नाम दे देते हैं, और ये CFAT अपन यूज़ करते हैं अपने जो पेबैक मेथड है उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन कि अपन पेबैक मेथड में जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं हर साल के CFAT से। पर जो पेबैक रेसिप्रोकल में जस्ट आपको उसका उल्टा करना है, यानी कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो तो आ जाएगा आपके अकाउंट में, और जो एनुअल CFAT है जिसको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स अपन बोलते हैं वो आ जाएगा आपके ऊपर ही ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी यहाँ पर बन जाता है। और एग्जाम्पल 6 इसी से रिलेटेड अपन देखने वाले हैं। बोला गया है कि सपोज कीजिए एक प्रोजेक्ट है जिसको रिक्वायर्ड है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 का, और ये जो है हर साल अपन को दे रहा है कितना कैश फ्लो, जो 4,000 है उतने अमाउंट का जो यहाँ पर एनुअल कैश फ्लो इससे अपन को मिल रहा है। और इसकी जो प्रोजेक्ट है इसकी यूज़फुल लाइफ देखिए यहाँ पर बताई गई है 10 ईयर्स की, मतलब ये जो 4,000 वाला पैसा है ये हर साल आपको 10 सालों तक जो है 4-4 हज़ार रुपये देता रहेगा। ठीक है, सीधा से ये क्वेश्चन है अपना। और ये जो कैश इनफ्लो दे रहा कैश इनफ्लो अपन को गिवन है, ये नॉर्मली जो है डायरेक्टली आपको CFAT ही गिवन है, क्योंकि ना तो क्वेश्चन में टैक्स की इन्फॉर्मेशन है, और जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए, ताकि आपकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है कॉम्प्लिकेटेड ना हो कैलकुलेशन, इसलिए जो है CFAT को यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस CFAT को सीधा से यूज़ लेंगे। तो अपना फॉर्मूला रहता है क्या, एवरेज जो भी एनुअल कैश इनफ्लो रहता है वो रहता है, और उसको डिवाइड कर देते हैं जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने किया है उससे। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो अपना हर साल का एनुअल कैश इनफ्लो 4,000 है, और उसको डिवाइड करेंगे अपन कितने से, 20,000 से, जो कि अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आउटफ्लो है। ठीक है, तो 4,000 को डिवाइड करेंगे 20,000 से, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसको अपन परसेंटेज के टर्म्स में प्रेजेंट करते हैं, तो परसेंटेज में टर्म्स में प्रेजेंट करने के लिए अपन को मल्टीप्लाई विथ 100 करना पड़ता है। इससे जो अपना आंसर निकल कर आएगा वो 20% निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 20% इसका सीधा सा पेबैक रेसिप्रोकल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपन पेबैक रेसिप्रोकल मेथड को भी कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपन पॉइंट कवर करने वाले ARR यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वाला पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आ रही होगी। एक एक वीडियो आपको डेली देखते हुए चलना है। ठीक है, जैसे जैसे सिक्वेंस में अपन डालते रहें,
वैसे वैसे आपको देखते हुए चलना है, आपका चैप्टर 7 भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।